शर्मा, जिसको अपनी जाति का पता नहीं, वो जातिगत जनगणना की बात करता है। किसे पता नहीं अपनी जाति का, के शर्मा? ऐसा है, मैं गरिमा जी आपका पूरा 10 मिनट का अभी पूरी प्रस्तावना सुना जी सर। बड़ी सेलेक्टिव होकर आपने 2-4 बातें बताई। पिछले सत्र का एक घटना बताया, लेकिन पिछले सत्र के शुरुआत में ही एक घटना घटी थी इसी सदन में। वो शायद आपके संज्ञान में नहीं होगा क्योंकि वो आपके अब उसमें आता नहीं है ना सिस्टम में। समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नंबर 2 नेता, उस समय के समाजवादी पार्टी के नंबर 2 नेता, उन्होंने सदन के स्पीकर के सीट पर बैठी हुई एक महिला पर क्या टिप्पणी की थी? ध्यान है आपको? बिल्कुल याद है। वो आपके उस रिकॉर्ड में नहीं आए? नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड में है। आप पहले अपनी बात करिए, फिर मैं सर्च भी नहीं, आपको वो थोड़ी ना था। लेकिन आप उसका जिक्र यहाँ नहीं करेंगी, मुझे पता है। यदि ये कोई और किया होता तो अभी तक आपकी महिला अस्मिता जाग जाती बुरी तरह से। और उस समय जो कहा गया था, मैं पढ़ के कहिए तो सुना देता हूं। एकदम सुनाइए। क्या शब्द कहे गए थे? बिल्कुल सुनाइए। इतने शर्मनाक शब्द कहे गए। और सुन लीजिए, जिस अखिलेश यादव की आज आप बात कर रहे हैं, ये समर्थन करने खड़े हुए उनका। जब उनसे कहा गया आजम खान जी से कि आप इस पर क्षमा मांग लीजिए, खेद व्यक्त कर दीजिए, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इतनी बेइज्जती नहीं सह सकता यहां पर, और वो सदन छोड़ के चले गए। ठीक है। और अखिलेश यादव वहां पर बैठकर जो शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए स्पीकर को भी डांट लगानी पड़ी अखिलेश यादव को कि आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहां पर, उनके बचाव में यह भी असंसदीय है। के शर्मा, मैं जानती हूँ आजम खान ने टिप्पणी की थी, रमा देवी उस समय आसन पर मौजूद। हाँ, रमा देवी आसन पर मौजूद, ये मैं जानती हूँ। आप रमेश बिदुड़ी, बिल्कुल मैं जानती हूँ। और घनश्याम तिवारी यहाँ मौजूद है। अगर मैं घनश्याम तिवारी से सवाल न पूछूं के शर्मा, हाँ, मैं जवाब मुझे पता है, मैं इसीलिए मैंने आपकी कमीज नहीं, कटघरे में इसलिए खड़ा करना पड़ा मुझे क्योंकि आपको ने जब पिछले सत्र की एक घटना बताई। सुन लीजिए, आप बीच में इतना बोलेंगी तो नहीं चल पाएगा गरिमा जी। आपने जब पिछले सत्र की एक घटना बताई तो मुझे यह घटना बताना आवश्यक पड़ा कि आप उसी जो है दौरान में जो लोकसभा वो था, उस दौरान ये भी घटना घटी थी, उसका जिक्र आपसे नहीं आया। खैर, ये पुरानी घटना हो गई, लेकिन मैं कल और आज की जो समीक्षा लेके आई है, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। मुझे एक चीज बताइए, इस सदन के अंदर ये पूछा जाना, ये सर्टिफिकेट बांटना कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू नहीं हो, ये क्या है? ये क्या है? हिंदू हिंसक है, ये गाली नहीं है। पूरे धर्म को गाली दे रहे हो। हिंदू हिंसक है, ये पूरे धर्म को गाली दे रहे हो। वो आपके इस सर्च में नहीं आएगा। के शर्मा, मैं कम से कम जब वहां सुन लीजिए, अभी आई, मैं आपको बता रहा हूं, मोहलत नहीं दे सकती। हाँ, मैं एक्चुअली ये बात कह रही हूँ। चलिए एक सेकंड। हाँ, सुन लीजिए, आप मुझे अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। जाति की बात कर रही है, मैं जाति पर भी आ रहा हूं। के शर्मा, एक सेकंड अब सुनिए। के शर्मा, आपने कहा मैं सिलेक्टिव हूं। मैंने अगर बीजेपी के इंसिडेंट्स का जिक्र किया तो मैंने कांग्रेस के उन सारे बयानों का भी जिक्र किया, लेकिन मैं ना डिफेंसिव हूं और ना एक्सप्लेनेटरी मोड में हूं। किस बयान का जिक्र आपने किया है? किस बयान का जिक्र किया बताइए? आप भी शायद सिलेक्टिव हियरिंग 2 दिन के संसद के शर्मा, 2 दिन के अंदर संसद की घटना का किसका जिक्र किया आपने? मैं अभी आपको सुन लीजिए, अब मैंने मौत के सौदागर का वो बाहर की चीजें हैं, लेकिन अरे वो मैडम वो बाहर का जिक्र है, वो बाहर का है, संसद के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, जिसके लिए आपने शो किया है, जिसका आपने फुटेज दिखाया। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अगर आजम खान रमा देवी पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, अमर्यादित टिप्पणी करेंगे, तो अनुराग ठाकुर को भी सर्टिफिकेट मिलेगा कि वो राहुल गांधी पर जाति सूचक टिप्पणी करें। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात। आप पूरी बात सुनिए ना, आप बीच में क्यों इतना बात? कल राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, आपके लिए बड़ा प्रशंसनीय भाषण है। उन्होंने कहा कि एक चक्रव्यूह रची गई, उस चक्रव्यूह में जो है
द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी है। और फिर उन्होंने 6 नाम लिए। मैं यहां पर बैठे किसी को शकुनी बोलूं तो क्या बोलेगा? मैं किसी को बैठे मंथरा बोलूं तो क्या सोचेगा? तब तो लगेगा कि गाली दे दिया जी। और जब वो सदन में लोगों को, तो जब आप दूसरे को गाली देंगे ना गरिमा जी, तो आपको सुनने का साहस भी रखना पड़ेगा। जब दूसरे को शकुनी बताएंगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा। जब आप वहां पर हलवा बांटते समय पूछेंगे कि इसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, तो आपसे भी पूछी जाएगी कि आपकी जाति क्या है। दूसरे की जाति पूछने का हक है आपको। फोटो दिखा के आप जाति पूछ रहे हैं वहां पर, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपकी जाति कौन है। दूसरे का पिता का नाम पूछोगे तो आपकी पिता का नाम नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बोलने से पहले सोचना पड़ेगा 10 बार। यह संसद है, सड़क नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि यहां सड़क की भाषा नहीं चलती है। के शर्मा, इसीलिए सुन लीजिए पहले, तो उसकी चर्चा आपको पूछनी चाहिए थी। अब मैं आपको दूसरा आकलन दूसरा उदाहरण भी बताता हूं। नहीं, एक सेकंड, अब रुकिए के शर्मा। नहीं, रख दीजिए ना साहब। आप जब लेकर जब एलओपी है, आपने खुद ही कहा कि संसद की बात है, सड़क की बात तो नहीं है। शर्मा जी, आपको राहुल जी के तो सारी रूल बुक जो है उनको ताक पर रख दीजिए के शर्मा। नहीं, सुन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, सबके खिलाफ कीजिए। मैडम, सारी रूल बुक सुन लीजिए। ये सारी रूल बुक अनुराग ठाकुर के लिए, सत्ता पक्ष के लिए है। और राहुल गांधी क्या है? वो आसमान से आए हैं। तो अगर राहुल उनके लिए रूल बुक नहीं है, के शर्मा, ये वो शाहजादे हैं, उनके लिए रूल बुक नहीं चलेगी। अगर राहुल गांधी ने कुछ अमरनाथ कहा, अनपार्लियामेंट्री कहा, असंसदीय कहा, तो क्या आपसे इसलिए प्रश्न है, कार्रवाई की आपसे इसलिए प्रश्न है क्योंकि जो डिबेट आप लेकर आई, यदि कल से लेकर आज तक के दोनों जो घटनाक्रम हुए हैं, यदि उसकी आप समांतर रूप से यहां रखती तो मैं बिल्कुल ये प्रश्न नहीं उठाता आपके साथ। के शर्मा, अब सवाल, लेकिन आपने राहुल का एक आज जगदम्बिका पाल ने कहा स्पीकर की चेयर पर जो बैठे थे कि अगर अमर्यादित है तो एक्सपंज होगा, कार्रवाई होगी। कल राहुल गांधी ने कुछ अमर्यादित कहा होता तो कार्रवाई की बात करते। स्पीकर कार्रवाई कीजिए, किसने रोका है? नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, ये अधिकार राहुल गांधी को है कि वहां खड़े होकर वो पूछें कि ये जो हलवा बांटा जा रहा था इसमें किसकी जाति क्या है? मेरे सवाल का के शर्मा जवाब नहीं दे रहे हैं आप दूसरे की जाति पूछेंगे, आपसे आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अनपार्लियामेंट्री के शर्मा, अगर कुछ असंसदीय था, सुन लीजिए गरिमा जी, अगर कुछ असंसदीय था तो स्पीकर इसको एक्सपंज करने की बात कहते हैं सदन के पटल पर। आपने अपने कार्यक्रम में ये नहीं दिखाया है, आपने राहुल गांधी के इन बयानों को नहीं दिखाया है। सुनिए, अब मैं तीसरी बयान सुनाता हूं, ये भी उनका जो है कल भाषण का हिस्सा है, और मैं इनकी बात भी बताता हूं क्या बोला इन्होंने। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा नहीं सकता। पहले तो उन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। कहां चक्रव्यूह, कहां भगवान शिव की बारात। आप इसके आगे कहते हैं, आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो। ये क्या शब्दावली है? क्या शब्दावली है? आप चुनौती दे रहे हैं वहां पर बैठकर, आप अपमानित कर रहे हैं पूरी सभा में लोगों को। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप हिंदू है कि नहीं है। हमसे पूछोगे कि हिंदू हैं आप, और आपसे पूछ लिया जाएगा तो गाली हो जाएगी। हमसे पूछेंगे जाति आपकी क्या है, हम आपसे पूछेंगे आपकी जाति क्या है। स्पीकर ने अपनी भूमिका को ठीक तरीके से नहीं निभाया। कमाल किया आपने। सदन की चेयर पर ओम बिरला मौजूद थे एंड ओम बिरला didn't perform his duty well, ये कह रहे हैं के शर्मा। गरिमा जी, आप इधर उधर मत भागिए, मैं आपके डिबेट के आपके ही प्रश्नों पर हूं। नहीं, मैं बिल्कुल आप यदि ये दोनों बयान, तीनों बयान राहुल गांधी के भी दिखाए होते, बिल्कुल इधर उधर नहीं भाग, तो मैं बिल्कुल आपसे अभी ये प्रश्न नहीं करता। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे आपसे कि अगर कल राहुल गांधी ने, एंड आई फर्मली स्टैंड बाय दिस के शर्मा, सुन लीजिए, अगर कल राहुल गांधी ने कुछ भी अमर्यादित, असंसदीय, नॉन अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल किया तो ओम बिरला उस वक्त स्पीकर की चेयर पर मौजूद थे। वो इस तरह की टिप्पणी करते कि इस बयान को 10 बार समझाया जाएगा अग्नि